आज मुद्दा भारत में आरक्षण। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित, जिन्हें हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है, के अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ के पास सुनवाई के लिए गया है। आधार है 10% आरक्षण संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। 10% आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण क्या केवल सवर्णों के लिए होना चाहिए या एससी और एसटी में भी आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए? मुद्दा क्या है, सुनवाई कैसे चल रही है, क्या इशू हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, संविधान का इसके बारे में क्या प्रावधान है, इसको देखने से पहले यह देखते हैं कि भारत में आरक्षण की इतिहास क्या है। जब भारत में आरक्षण के इतिहास की बात करें तो इतिहास प्रारंभ होता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के डिबेट को लेकर, जब संविधान सभा में अधिकार की बात चल रही थी और समानता जैसे मूल्यों की बात की गई। यहाँ BR अम्बेडकर जी ने कहा, चूँकि आज़ाद भारत में सभी लोग समान होंगे, सबके लिए समान अवसर होंगे, तो उन लोगों का क्या जो हजारों वर्ष से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, जिसके कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी लगातार घटती चली गई और आज वो मजदूर वर्ग बन के रह गए हैं। उन्हें यदि समानता की मुख्य धारा में लाना है तो कुछ विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अतः इस प्रयास के कारण हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा, उसे अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षण संस्थाओं में विशेष सुविधाएं और विशेष छूट दी जाएगी और अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों जैसी स्थानों पर विशेष सुविधा के साथ समानता जैसे मूल्य को प्रस्थापित करने में काम किया जाएगा। इस आधार पर सबसे पहला आरक्षण SC और ST कम्युनिटी को दिया गया, अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अदर बैकवर्ड क्लास ने भी आवाज़ उठाई, हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी समाज के मुख्य धारा में आने में, क्योंकि अन्य ऐसे भी वर्ग हैं जो आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति में नहीं आते, किंतु उनको सामाजिक प्रतिष्ठा और शिक्षा का स्तर दोनों निम्न है। इस बात को देखते हुए सन 1990 और 1991 में उनके लिए विशेष प्रावधान कर 27% आरक्षण अदर बैकवर्ड क्लास को भी दिया गया, जो SC और ST से बाहर थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर मुद्दा उठने लगा कि बचे हुए लोग, जिनका सामाजिक और शैक्षिक प्रतिष्ठा तो है किंतु आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और यदि हम समानता की बात करें तो हमारे संविधान का प्रस्तावना कहता है कि जस्टिस स्टेबल होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, अर्थात सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित होना चाहिए। और सामाजिक और राजनीतिक न्याय तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक आर्थिक न्याय स्थापित नहीं होगा। मुद्दा तूल पकड़ता गया और मेजर जनरल SR सिन्हा के सिफारिश पर भारत में 124वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया सन 2019 में, और यह संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया और एक कानून के रूप में इस प्रकार लागू हुआ कि 10% आरक्षण इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन या क्लास को दिया जाएगा जो सवर्ण वर्ग में आते हैं। यानी यह आरक्षण OBC अदर बैकवर्ड क्लास, SC और ST वर्ग को नहीं मिलेगा, ये विशेष रूप से सवर्ण वर्ग के लिए है। इस प्रकार सन 2019 में आरक्षण में एक नया कैटेगरी जुड़ गया, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए 10% रिजर्वेशन।
इसके पहले सन 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न था हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण की सीमा 70 से 80% तक अपने मूल निवासियों को देना। इंदिरा साहनी जजमेंट एक लक्ष्मण रेखा बनाता है 50% आरक्षण का, जिसके कारण हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की विशेष छूट या विशेष आरक्षण को प्रमोट करने की जो इच्छा थी वो कम हो गई या उस पर अंकुश लगाया गया। किंतु जैसे ही 10% आरक्षण दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर फिर से तूल पकड़ने लगा कि क्या यह 50% के डेटा का या लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि यदि हम देखें तो एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण मिला के 49.5% आरक्षण होता है। ऐसे में 10% आरक्षण देना 50% आरक्षण का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि चूंकि एससी वर्ग, एसटी वर्ग को और ओबीसी वर्ग को दिया गया आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक वर्ग पर है, किंतु यह जो आरक्षण सवर्ण वर्ग को दिया गया है यह इकोनॉमिकल आधार पर दिया गया, अतः दोनों बिल्कुल अलग हैं और ये 50% सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इस तरह से 10% आरक्षण लागू हुआ और आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए 8 लाख प्रति वर्ष की इनकम वाले लोगों को इस आरक्षण इनकम 8 लाख प्रति वर्ष से कम, 8 लाख या उससे कम जिनकी वार्षिक आय है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलता है, जैसा कि क्रीमी लेयर में रखा गया है। इस प्रकार जैसे ही समय बीता गया, सन 2022 में जेईई तथा यूपीएससी का रिजल्ट आया। रिजल्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जब मेरिट लिस्ट बना, जिसमें ओबीसी की मेरिट लिस्ट हाई थी सवर्ण यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को दिए गए आरक्षण की तुलना में। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की मेरिट लिस्ट कम और ओबीसी की मेरिट लिस्ट अधिक। अब यह मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या ओबीसी, एससी और एसटी के लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े नहीं हैं? क्या 10% का आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी को नहीं मिलना चाहिए? क्या यह 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है? क्या संविधान में आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण संविधान में संशोधन किया गया और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में किया गया संशोधन संवैधानिक है, या क्या यह संविधान के मूल संरचना को चोट नहीं करता? ऐसे मुद्दों को लेकर पिटीशन पे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गए और जस्टिस यू ललित ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए हामी भरी। अब दूसरा पक्ष कहता है, जो 10% आरक्षण के पक्ष में है, उनका ये कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए, अभिवृद्धि के लिए कुछ विशेष छूट दी जाएगी। तो क्या ये 10% आरक्षण में इनको नहीं लेना चाहिए? और यदि हम 8 लाख की इनकम को देखें तो 80 से 90% जनसंख्या जिनकी प्रति वर्ष आय 8 लाख से कम है वो एससी, एसटी और ओबीसी के हैं। ऐसे में केवल 10% लोग जो सवर्ण के हैं उनको ये आरक्षण देना, 10% आरक्षण केवल सवर्णों को देना, क्या इनके साथ अन्याय नहीं होगा? दूसरा मैटर ये है, जो सवर्णों के लिए या आर्थिक आधार का आरक्षण का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ये है कि हमारे संविधान का प्रस्तावना कहता है जस्टिस स्टेबल होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो सोशल आधार पर आपने जस्टिस स्टेबल करने के लिए विशेष सुविधाएं उस वर्ग को दी जो सोशल वर्ग से पिछड़े हैं। पॉलिटिकल की बात करें तो सबको राइट टू वोट है, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्स का हो, उसको वोटिंग राइट्स दी गई। मीन्स पॉलिटिकल जस्टिस यहाँ पे है। लेकिन इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करें तो हमारे यहाँ इकोनॉमिकल गैप बहुत ज़्यादा है। यदि हम 10% लोगों की बात करें भारत में, तो 10% लोगों के पास 50% से अधिक संपत्ति है।
ऐसे में 10% आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए वर्ग को आरक्षण देना कहीं आर्थिक असमानता को और ज़्यादा ना बढ़ा दे। और यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो ये सबके लिए होना चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय निकल के सामने आता है।